नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव दिया। इस दौरान उन्होंने जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार किसानों का सम्मान करती है। इसके साथ ही उन्होंने आत्मनिर्भर भारत, कोविड-19 के बाद की दुनिया, सदन में महिलाओं के महत्व पर भी बात की। कृषि कानूनों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के सदस्यों ने कानून के कलर्स पर चर्चा जरूर कर रहे थे। अच्छा होता कि उसके कंटेंट पर चर्चा करते ताकि किसानों तक सही चीज पहुंचती। हालांकि पीएम मोदी के राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब के दौरान कांग्रेस ने वॉक आउट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में दिए गए संबोधन में आंदोलनजीवी शब्द का जिक्र किया था। इस शब्द को लेकर अब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट पर पीएम मोदी के बयान पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री का नाम लिए बिना क्रोनी जीवी शब्द का इस्तेमाल किया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि क्रोनी जीवी हैं जो देश बेच रहा है वो। इसके साथ ही राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में #PSU-PSB-सेल का भी इस्तेमाल किया। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी सहारनपुर के चिल्काना में किसानों की महापंचायत में पहुंची। महापंचायत में प्रियंका गांधी ने कहा कि 56 इंच के सीने में छोटा सा दिल है, लेकिन वो उद्योगपतियों के लिए धड़कता है। इस कानून के जरिए सरकार किसानों को मारना चाहती है। किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। इससे पहले प्रियंका गांधी ने सहारनपुर के शांकुम्भरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रियंका मंदिर में दर्शन के दौरान 40 मिनट ध्यान में बैठी रहीं। कोरोना संकट काल से प्रवासी मजदूर को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव की ओर से सवाल पूछा गया कि कोरोना संकट की वजह से असंगठित क्षेत्र में कितने मजदूर बेरोजगार हुए। सरकार के पास इसका आधिकारिक आंकड़ा है क्या? इस सवाल के जवाब में सरकार ने माना है कि कोरोना काल में लगे लॉकडाउन के वक्त करीब 1 करोड़ लोग घर पहुंचे थे। इनमें से अधिकांश वापस भी लौट गए हैं। देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद विशंभर प्रसाद निषाद ने पेट्रोलियम मंत्री से राज्यसभा में पूछा कि सीता माता की धरती नेपाल में पेट्रोल डीजल भारत से सस्ता है। रावण के देश श्रीलंका में भारत से कम कीमत है, तो क्या राम के देश में सरकार पेट्रोल डीजल के दाम कम करेगी? इस सवाल के जवाब में पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि इन देशों के साथ भारत की तुलना करना गलत है, क्योंकि वहां समाज के कुछ लोग इसका उपयोग करते हैं। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले रैलियों का दौर लगातार जारी है। इसी क्रम में बुधवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मालदा में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं, बीजेपी को सत्ता में आने नहीं दूंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने का मतलब है कि दंगे को प्रोत्साहित करना। ममता ने कहा कि अगर आप बंगाल में दंगा चाहते हैं तो बीजेपी को वोट कीजिए। इस साल देश के 4 राज्यों यानी पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और एक केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। जानकारी के मुताबिक भारतीय निर्वाचन आयोग इन राज्यों में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा 15 फरवरी के बाद कभी भी कर सकता है। आयोग फिलहाल चुनावों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए दक्षिणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की यात्रा पर है। यूपी बोर्ड के छात्र का इंतजार भी खत्म हो गया है। उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षाओं के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए तारीख का ऐलान करते हुए बताया कि 24 अप्रैल से हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं होंगी। हाई स्कूल की परीक्षा 10 मई और इंटर की परीक्षा 12 मई को समाप्त होंगी। उत्तर प्रदेश के कासगंज में आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर कासगंज कांड की तरह हमला किया गया है। मंगलवार की रात कासगंज में दबिश देने गई पुलिस टीम पर शराब माफिया ने हमला कर दिया। इस हमले में एक सिपाही की मौत हो गई और दरोगा की हालत गंभीर बनी हुई है। हमले के बाद एक्शन में आई पुलिस ने इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी अलकार सिंह को बुधवार सुबह एनकाउंटर में मार गिराया। 10 फरवरी 2021 को पेश हुए बजट के बाद से बाजार में जारी बढ़त पर विराम लग गया है। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को घरेलू शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। पिछले कारोबारी दिन भी
बाजार में गिरावट आई थी। सेंसेक्स 20 अंक नीचे 51,309 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 3 अंक की मामूली गिरावट के साथ 15,106 के स्तर पर बंद हुआ। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।